26 नवंबर 2008 की रात करीब 8 बजे मुंबई की रफ्तार भरी जिंदगी अचानक से थम गई। देश की फाइनेंशियल कैपिटल पर टेररिस्ट अटैक शुरू हो गया था। 10 टेररिस्ट्स ने ताज होटल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के साथ साथ कई लोकेशंस पर एक साथ अटैक कर दिया था, जिसमें 166 लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी थी। इस टेररिस्ट अटैक में शामिल 10 टेररिस्ट में 9 टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑन द स्पॉट मार गिराया था। सिर्फ अजमल आमिर कस्साब ही वो टेररिस्ट था जो जिंदा पकड़ा गया था। इंडिया के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश को कैसे अंजाम दिया गया, ये कहानी आमिर ने बताई थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फरीदकोट के दिलवालपुर के रहने वाले अजमल आमिर कस्साब सिर्फ 4th क्लास तक ही पढ़ा हुआ था। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने अजमल कस्साब को पकड़ा था तब उसने अपनी माँ का नाम नूर इल्लाही और पिता का नाम आमिर बताया था। उसके पिता दही बड़े बेचा करते थे। कस्साब के बड़े भाई का नाम अफजल और छोटे भाई का नाम मुनीर है। कस्साब ने 4th स्टैंडर्ड तक उर्दू में पढ़ाई की थी, जिसके बाद साल 2000 में गरीबी के चलते उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और वो मजदूरी करने पर मजबूर हो गई। कुछ समय बाद वो लाहौर में रहने लगा। नौकरी के चक्कर में उसका फरीदकोट आना जाना लगा रहता। जब उसे पूछा गया कि वो लश्कर-ए-तैयब से कैसे जुड़ा तो इस पर उसने बताया कि एक दिन उसके पिता ने गरीबी का हवाला देते हुए उससे जैकी और रहमान नाम के आदमी से मिलवाया था। रहमान ने आगे उसे आतंकी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। उसे यकीन दिलाया गया था कि इस काम में खतरा है, लेकिन इससे उसके परिवार को बहुत सारे पैसे और इज्जत मिलेंगी। अजमल कस्साब की आतंकी ट्रेनिंग दिसंबर 2007 में शुरू हुई थी। कस्साब को मनसेरा के बेतल गांव में करीब 25 और लड़कों के साथ 3 महीने तक ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद और मुंबई अटैक से 1 महीने पहले कस्साब को इस ऑपरेशन के इंचार्ज अबू इस्माइल से मिलवाया गया था। कस्साब आगे बताता है कि अबू इस्माइल ने उससे कहा था कि अब मौका आ गया है तुम्हारी आजमाइश करने का। मुंबई अटैक पर जाने से पहले उन्हें सीडी भी दिखाई गई, जिसमें उन्हें सभी टारगेट की जानकारी दी गई थी। मुंबई में दहशत फैलाने वाले कस्साब से जब जिहाद के बारे में पूछा गया था तो उसने कहा कि मुझे पता नहीं जिहाद क्या होता है, मगर वो यानी उसके हैंडलर्स कहते हैं कि जिहाद का मतलब जन्नत होता है। कस्साब आगे कहता है कि उसने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया था। जब उसे पूछा गया कि उसे टेररिस्ट अटैक करने के कितने पैसे दिए गए थे तो वो जवाब देता है कि मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे पिता को लाखों के हिसाब से पैसे दिए गए होंगे। हालांकि कस्साब को भी इस बात का शक था कि उसके पिता को कोई पैसा ना मिला हो। इस टेररिस्ट अटैक के 10 टेररिस्ट अजीजाबाद के पास कासम गांव से समुंदर के रास्ते टेररिस्ट अटैक को अंजाम देने की मिशन पर निकले थे। एक बोट की मदद से वो सब मुंबई पहुंचते हैं और फिर 2-2 के ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। कस्साब के साथ इस्माइल नाम का दूसरा टेररिस्ट भी था। दोनों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के लिए ऑटो लेते हैं। कस्साब बताता है कि हर एक टेररिस्ट के पास 8 ग्रेनेड, एक AK-47 राइफल और कई सारी मैगजीन्स थी। फिर 26 नवंबर की रात 8 बजे शुरू होता है अब तक का मुंबई का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक, जो कि अगले 3 दिन तक चला है। कस्साब आगे बताते हैं कि उसने इस 2 से 3 दिन मैगजीन्स खाली कर दी थी। उसने ये भी बताया कि उससे उसके हैंडलर्स ने कहा था कि जब तक जिंदा रहो तब तक लोगों को मारते रहो। मुंबई में कई मासूम लोगों का मौत के घाट उतारने के बाद कस्साब को अपने किए की काफी पछतावा भी था। उसने बताया कि जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसके 1 घंटे बाद वो फूट फूट कर रोया था। कस्साब ने कहा कि मैंने बहुत गलत किया, मेरे इस काम के लिए अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तो एक ऐसी ही कहानी आपको दिल जली 2 में देखने को मिल सकती है। तो आप कितने एक्साइटेड है इस मूवी के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, सेफ रहें। थैंक यू।